हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 78 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सानेहा एपीएस को एक दहाई बीत गई, गम और जख्म आज भी ताज़ा। शहीद नौनिहालों की बरसी पर वरसा गम से निढाल। 16 दिसंबर 2014 को कालादम टीटीपी के 6 दहशतगर्दों ने दरसगाह में खून की होली खेली। सानेह में 132 तलबा और हमले के 17 अफराद को शहीद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सानेहा एपीएस के 10 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, हम भूलेंगे ना मुआफ़ करेंगे। कहा, दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। कौम को याद रखना चाहिए कि फितनाल खारिज और इन जैसे दूसरे दहशतगर्द मुल्क दुश्मन गिरोहों का ना दीन से कोई ताल्लुक है और ना ही किसी भी माशरती इक़्तिदार से। पूरी कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी का भी सानेहा एपीएस की बरसी पर ताज़ियती पैगाम। कहा, दहशतगर्द कभी हौसले पस्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने सानेहा एपीएस को मुल्क की तारीख़ का स्याह तरीन बाब करार दिया। वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर आला शख्सियात का भी सानेहा एपीएस की बरसी पर शहदाए वतन को खिराज अक़ीदत पेश। हुकूमत पंजाब के ऐलान पर आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और सियालकोट में तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीसी लाहौर के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बंद, जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। मौसम सरमा के लिए पंजाब के स्कूल्स में ड्रेस कोड की भी रियायत। तलबा 28 फरवरी तक कोई भी स्वेटर, कोट, जैकेट, टोपी या मोजे पहन सकेंगे। यूनिफॉर्म और मखसूस रंग के गर्म कपड़े पहनने की पाबंदी आर्जी तौर पर खत्म। सिविल नाफरमानी तहरीक आज से शुरू नहीं कर रहे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने वजह सानेहा एपीएस और सकूत ढाका की बरसी को करार दे दिया। कहा, पार्टी रहनुमा कल बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। हिदायत पर मिनवन अमल किया जाएगा। अगर बानी पीटीआई को लगा कि संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो रहे हैं तो सिविल नाफरमानी की कॉल मौखिर करने या न करने का फैसला करेंगे। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान मैंने नहीं, बानी पीटीआई ने किया। अब तक ये वाज़ेह नहीं कि तहरीक कब और कैसे चलेगी। फैसला बानी पीटीआई का होगा। जो हिदायत मिलेंगी अमल किया जाएगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी कोई तहरीक चलती है तो केपी फ्रंट लाइन पर होता है। दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत संजीदा है ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनका अंजाम वो होगा कि तारीख का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई और मैंडेट की वापसी तहरीक इंसाफ का वाहिद मुतालबा है। अली अमीन गंडापुर ने अमन व अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी करार देते हुए कहा कि जब से पीडीएम हुकूमत आई है अमन व अमान खराब हुआ। क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात पर जोर। पीटीआई कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। ऐसे माहौल में कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई कॉल पर देमल। कहा, पता नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं। मुज़ाकरात की बातें पीटीआई ही कर रही है। हुकूमत का कोई बयान नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का भी पीटीआई को बुरे काम के बड़े अंजाम का पैगाम। कहा, पीटीआई एहतजाज और अफरा तफरी की सियासत जारी रखे हुए है। केपी से 3 बार विफाक पर हमला किया गया। डी चौक से भागने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। राना सनाउल्लाह ने मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा नागुज़ीर करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भी अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा, अली अमीन गंडापुर कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। वज़ीर आला केपी बताएं उनकी कौन सी कॉल पुरअमन थी। अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं होगी। ये लोगों को उकसाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। इनको छोड़ेंगे नहीं। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली। एमक्यूएम का गवर्नर जाएगा तो लग पता जाएगा। इतना मुतहर्रिक गवर्नर पहले नहीं देखा। जो भी आएगा फंस जाएगा। एमक्यूएम सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध से मुताल्लिक़ 6 मगोइयों पर रद्द अमल। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत छोड़ने के बयान की भी तरदीद कर दी। कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एमक्यूएम को जो वजारतें मिली वो मैंडेट की वापसी है। हुकूमत में रहते हुए हालात बेहतर बनाने का आज़म भी दोहरा दिया।
फैसल वावडा जहां से डॉक्टर बने वहां से पीएचडी कर रखी है, जो आना चाहता है वो नहीं आ पा रहा। गवर्नर सिंध कामरान टेस्कोरी ने फैसल वावडा को जज्बाती खिलाड़ी करार दे दिया। कहा फैसल वावडा कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। गोलकीपर अपनी ही गोल में गेंद फेंक देता है। कहा फैसल वावडा कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी हो जाता है। बचपन से ट्रक के पीछे लिखा देखा, मेहनत कर हसद ना कर। यूरोप के दरवाजे पर सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब डूब गए। यूनान के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद लापता हो गए। दफ्तर खारिजा की एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि यूनान कश्ती हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए 40 पाकिस्तानियों की फहरिस्त भी जारी। तर्जुमान के मुताबिक फहरिस्त पाकिस्तानी सिफारत खाने और यूनानी हुकाम की जानिब से शेयर की गई मालूमात पर मुबनी है। यूनानी कोस्ट गार्ड से मुकम्मल राब्ते में हैं। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी सेल भी कायम है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का यूनान में कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक कबी अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा हादसे में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीक़ात का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सेनेटर शहरी रहमान का इंसानी स्मगलर्स को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून ममालिक 2 नए सफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। PM सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक मरगूब सलीम बट स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। आमिर शौकत को मिस्र में सफ़ीर तैनात करने की मंजूरी दी गई। मुमताज़ ज़हरा बलोच फ्रांस में पाकिस्तान की नई सफ़ीर होंगी। मुमताज़ ज़हरा बलोच की तैनाती की मंजूरी अगस्त में दी गई थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका टास्क फोर्स जल्द फाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसमी से मुलाकात। मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहदा। निज़ाम को काबिल तारीफ करार दे दिया। कहा सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी निज़ाम को देखकर खुशी हुई। पुलिस ट्रेनिंग के लिए ताउन से एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा किया जा सकता है। पाकिस्तान सिफारतकारों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम कर रहा है। मोहसिन नकवी को पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में खुसूसी ब्रीफिंग भी दी गई। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी से जो हुकूमत का तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो की वफाकी हुकूमत को आइन की खिलाफ वर्जियों से बाज रहने की तलकीन। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि वफाक 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करने का प्लान बना रहा है। बावर कराया कि NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। सिंध को इख्तियार दिया जाए तो टैक्सेस वसूल करके वफाक को दे। सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का मंसूबा। 3 लाख घर तो बन गए मगर न किचन और न वॉशरूम्स। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है मंसूबे की नाक़िस हिकमत अमली सामने ले आया। लाहौर की तामीर और तरक्की के ज़ामिन LDA को भी फंड्स की किल्लत का सामना। रवा साल पंजाब हुकूमत ने LDA के लिए फंड्स ही मुख्तस न किए। इदारा कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियों और मनसूबों की तकमील के लिए परेशान। वफाकी काबीना ने विंटेज गाड़ियों की दरामद का फैसला फिर मुअख्खर कर दिया। पोर्ट पर फंसी 40 गाड़ियों की किस्मत न खुल सकी। शाम में इसराइली जारहियत जारी। शाम की फौजी सलाहियत कमज़ोर करने के लिए 5 घंटे में 60 से ज़ायद हमले। हुमस का फौजी अड्डा खंडर में तब्दील। हमलों पर इसराइली आर्मी चीफ की अनोखी मंतिक। कहा कब्जा कर रहे हैं ना मुदाखलत, जो कर रहे हैं वो इसराइल की सलामती के लिए है।
शामी अपोजिशन कमांडर का इसराइल को बाज आने का पैगाम, कहा तौसी पसंद दुश्मन का सामना है, नया तनाज़ा नहीं चाहते, इसराइल हमले बंद करे। शाम की सूरत हाल पर उर्दन में अरब ममालिक, अमरीका, तुर्किया और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा की बैठक। इसराइल को शाम से फ़ौज निकालने का कह दिया। इराकी वज़ीर आज़म का भी फ्रांसीसी सदर को फ़ोन। शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी फ़ौज ने शाम से निकलना शुरू कर दिया। तुर्किया का शाम में 12 साल बाद अपना सिफारतखाना खोलने का ऐलान। इसराइल का शाम के इलाके गुलाम पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। इजरायली हुकूमत ने शाम में यहूदी बस्तियों के क़याम की भी मंजूरी दे दी। नई बस्तियां गोलान की पहाड़ियों में बनाई जाएंगी। इसराइल के मंसूबे के लिए $11 मिलियन की फंडिंग। नेतन्याहू ने गोलान को मजबूत करना, इसराइल की रियासत को मजबूत करने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा यह बस्तियां इस वक्त खास तौर पर अहम हैं।